Morning all of you. Today's our topic is magnet. तो मैग्नेट के डिस्कवरी के बारे में बहुत से कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी माना गया है यूनान में, जो ग्रीस में 600 BC 600 बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्मदिन के 600 वर्ष पहले की बात है कि यूनान में एक मैग्नस नामक गडेरिया था। गडेरिया मतलब जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं। तो मैग्नस क्या करता था कि वो भेड़ को चराने जाता था और शाम को वापस अपने घर आता था। तो एक दिन की बात है, वो भेड़ चरा रहा था और एक स्टिक लिया हुआ था, जो डंडा था वो नीचे लोहे का था। आयरन, द स्टिक वॉज मेड बाई ए आयरन इन बिलो साइड ऑफ द स्टिक। तो नीचे आयरन लगा हुआ था, लोहा था। तो वो एक पेड़ पर खड़ा होता है और फिर अपने स्टिक को, एक काला सा पत्थर था, वो दरअसल में लोहे का ही था लेकिन वो पुराना था इसलिए काला दिखाई दे रहा था। तो उस पर अपने स्टिक को रखता है, डंडे को रखता है, तो वो पत्थर उसको पकड़ लेता है। पत्थर पकड़ लेता है तो फिर वो ऊपर से थोड़ा ऊंचाई पे था, फिर कूद कर आता है कि ये निकल नहीं रहा है। तो उस पत्थर पर कूद जाता है तो देखता है कि उसका पैर भी, शूज जो पहना हुआ था उसके नीचे भी कील था और लोहे का कुछ अंश था, जिसकी वजह से उनका पैर भी चिपक जाता है। अब वो खींचता है तो स्टिक किसी तरीके से निकल जाता है, फिर पैर को ऊपर उठाता है, एक पैर, फिर दूसरा पैर रखता है, फिर चिपकता है, फिर वो परेशान हो जाता है। तो उसको लगता है कि चूँकि उस समय मैग्नेट के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसको ये होने लगा कि कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कोई ऐसा कुछ शक्ति इसमें तो नहीं है। वो अपना डंडा और जूते को निकालकर भागते हुए अपने गांव में आता है, घर पर आता है। तो घर पर सबसे ये घटना बताता है, तो उसके आसपास वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और जाकर देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि वो बहुत से इंस्ट्रूमेंट को बार बार उस पर चिपकाते हैं तो कोई चिपकता नहीं है, लेकिन लोहा वाला जो सामान रहता था उसी को और कई इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो लोहे से बने हुए मटेरियल को वो पत्थर अट्रैक्ट कर लेता था। तो उन्होंने कहा कि यानी इस पत्थर में कुछ ऐसा क्वालिटी है कि केवल लोहे के चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नस के नाम से मैग्नेट उसका नाम दिया गया, जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड में देख सकते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा जो आप लोग के बुक में है, ये है कि एक ग्रीक, यूनान में है। तो ग्रीक फिलासफर थेल्स ऑफ Miletus has observed as long back of 600 BC a ore of iron attracted a small piece of iron towards it। तो देखते हैं, और मतलब लोहे का अयस्क है, और जो एक छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। तो जो थेल्स ने, दिस ओर वाज फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेसिया, एक मैग्नेसिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के कोयले के खदानों से वो ओर प्राप्त किया गया था। अयस्क, लोहे का जो अयस्क है, पाया गया एशिया माइनर में। तो इसलिए इस ओर का नाम उन्होंने मैग्नेटाइट रख दिया। ये जो ओर था इसको उन्होंने मैग्नेटाइट नाम रख दिया। तो बताया कि द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल टुवर्ड्स द ओर वाज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म नाम रख दिया गया, यानी ऐसा ओर, ऐसा अयस्क जो लोहे को, कोबाल्ट को, निकेल को, स्टील को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म नाम रख दिया गया। और नेचुरल मैग्नेट का फार्मूला जो होता है Fe3O4, नेचुरल मैग्नेट का फार्मूला है Fe3O4। इसको नेचुरल मैग्नेट नाम दिया गया। तो इस तरीके से मैग्नेट का डिस्कवर किया गया। इसके बाद चाइना में ये डिस्कवर किया गया कि जो मैग्नेट है, अगर इसको हम फ्रीली
सस्पेंड कर देते हैं, फ्रीली हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, तो देखा गया कि ये जो मैग्नेट है, अब मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो ब्लड होता है, मतलब वो उसका निश्चित शेप साइज नहीं होता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जब बनाया गया तो आर्टिफिशियल मैग्नेट, हॉर्स शूज मैग्नेट, बार मैग्नेट, कंपास निडल, बहुत से मैग्नेट बनाए गए हैं। तो ये अच्छा रूप इसका रहता है। तो अब जैसे एक बार मैग्नेट को ले लिया जाए, उसको धागे से बांध कर जब लटकाया गया तो चाइना में देखा गया कि वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इससे प्रॉपर्टी सोर्स होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, दैट द मैग्नेट इज ऑलवेज सिचुएटेड इन नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को स्थिर करता है। तो मैग्नेट के पास उन्होंने देखा दो प्रॉपर्टी है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक सबस्टेंसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, दिस इज an artificial magnet. And other property of magnet is as shows the direction, because the magnet is always situated in north and south direction. Hence we have find that the direction of the magnet, and we have discovered two direction of east, west, north and south. This phenomena of magnet are used in the sailor, जो नाविक होते हैं। आज के समय में तो बहुत से इंस्ट्रूमेंट, बहुत से मशीनें वगैरह का आविष्कार हो गया, जिससे हम लोग आसानी से दिशा की डायरेक्शन, दिशा फाइंड कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय में जब नाविक नाव को लेकर जाता था तो बीच सागर में पहुंचता था तो वहाँ दिशा भ्रम हो जाता था, उसको मालूम नहीं होता था। तो ये माना जाता था कि कबूतर ले जाते थे, उसको छोड़ देते थे, तो वो ऊपर ऊंचाई पे जाता था तो देखता था जो सबसे नज़दीक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जहाँ से हम जल्दी से पहुंच जाएं ज़मीन पर, तो उस तरफ वो कबूतर जो है उड़ता था। तो जहाज़ जो चलाते थे नाविक, वो अपने आप को भी उसी डायरेक्शन में एडजस्ट कर देते थे। तो जब मैग्नेट की खोज हो गई तो उससे क्या हुआ कि कंपास नीडल से हम लोग मैग्नेट की डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जब क्लियर हो जाता था तो ईस्ट वेस्ट भी अपने आप क्लियर हो जाता था। तो इससे डायरेक्शन के केस में यूज किया जाने लगा। अब जो नेचुरल मैग्नेट होता है, द नेचुरल मैग्नेट है ऑफ्टेन इरेगुलर शेप एंड दे आर वीक, वे वीक होते थे, इरेगुलर शेप होता था। तो उसके लिए क्या कहते हैं, फाउंड दैट ए पीस ऑफ आयरन और स्टील कैन एक्वायर मैग्नेट प्रॉपर्टीज ऑन रबिंग विथ ए मैग्नेट। मैग्नेट को जैसे स्टील के या लोहे के वायर में जब रगड़ देते हैं, रफ किया जाता है, तो लोहा का वायर जो है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर लेने लगता था। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया जाने लगा। सच मैग्नेट मेड आउट ऑफ आयरन स्टील आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन हैव डिजायर्ड शेप एंड डिजायर्ड स्ट्रेंथ, उसको अपने हम जैसा चाहते हैं शेप उस शेप में दे सकते हैं और जैसा चाहते हैं उसको वैसा आकार भी दे सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन हैव डिजायर्ड शेप एंड डिजायर्ड स्ट्रेंथ। ए बार मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल में अगर देखते हैं तो बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गया, कंपास नीडल हो गया, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। अब इसमें एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट इज आल्सो ए आर्टिफिशियल मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप जैसा होता है। बार मैग्नेट की अगर बात करें तो इस तरीके से होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अगर देख लेते हैं तो बार मैग्नेट में हम क्या करते हैं कि बार मैग्नेट को एक पेपर ले लेते हैं, पेपर के बीच में रख देते हैं और द स्प्रिंकल ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को, बहुत बारीक टुकड़े को चारों तरफ फैला देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो जो बार मैग्नेट है उसके दोनों पोल, जिसको पोल नाम दिया गया है, कि यानी दोनों किनारे साइड में ज़्यादा आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लिया है ये जो बार मैग्नेट है। और एक आर्डर, रेगुलर एक आर्डर हमको मिलता है, मतलब एक निश्चित आर्डर में सब स्प्रिंकल जो पार्टिकल्स है अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको नाम दिया गया। और दोनों पोल पर जहाँ ज़्यादा अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ अट्रैक्शन पावर्स ज़्यादा हुआ है, उन दोनों को पोल नाम दिया गया है।
कह सकते हैं कि व्हेन वी होल्ड ए शीट ऑफ ग्लास ओवर ए शॉर्ट बार मैग्नेट एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द शीट, द आयरन फिलिंग्स रीअरेंज देमसेल्फ एज इन फिगर। और उसके बाद क्या है, द पैटर्न्स सजेस्टेड दैट अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एज द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। जो अट्रैक्शन पावर है वो मैक्सिमम हो रहा है दोनों एंड्स पर, बार मैग्नेट के दोनों एंड पर, नॉर्थ और साउथ पोल पर, तो उसको नाम पोल दे दिया गया। तो जो डायरेक्शन है, जो इसका पैटर्न मिला है स्प्रिंकल ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन, तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आउटसाइड में अगर देखते हैं, द आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट इज नॉर्थ टू साउथ, और जो इन साइड में देखते हैं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इस तरीके से मिलता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन मिलता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर अगर देखते हैं तो उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ये है बार मैग्नेट। मैग्नेट का कैसे डिस्कवर हुआ और बार मैग्नेट क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बार मैग्नेट क्या है, इसमें फील्ड लाइंस कैसे बनता है, ये आज आप लोग का टॉपिक क्लोज होता है। थैंक यू।